टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इंतखाबात के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों की रजामंदी जरूरी है। इस वक्त स्टैब्लिशमेंट से कोई राबिता नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरूने मुल्क हैं। नैब कवानीन में तरामीम से 1100 अरब रुपए की करप्शन के केस खत्म हो गए। मुल्क में कब्जा ग्रुप का राज है। डिफॉल्ट का खतरा 90% तक पहुंच गया। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। फॉरेन एजेंट मुल्क की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजर्बा था। 4 साल मुसल्लत रहने वाले नालायकों ने तरक्की करते मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। इन्हीं के दौर में तारीखी महंगाई भी हुई। अवाम को लगा हर जख्म इन्हीं का दिया हुआ है। ना अहल टोले को पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया गया। अब बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं? नशिस्तों से इस्तीफे दें। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। मुशर्रफ के बाकियात हैं, जो इमरान खान साहब हैं, जो जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे और उनका इलेक्शन का बयानिया ये होगा कि फ़ौज मेरा मदद करे, पाकिस्तानी के इदारे वो पीटीआई का टाइगर फोर्स बन के काम करे और वो बैक डोर से एक बार फिर वज़ीर आज़म बन सके, वैसे एक और साजिश इसमें है। खान साहब का ज़िद पहले ये था कि जब तक उनके सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, उनके दौरान, उनका अपने कुर्सी पे बैठने के दौरान फौरी इलेक्शंस हो ताकि कोई गलत फ़ायदा उसको मिले। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा। इमरान खान का बयानिया उनकी गैर जमहूरी सोच का अक्कास। पीटीआई चेयरमैन अपनी जिद मनवाने के लिए झूठ, नफरत और जलाओ घेराव की सियासत कर रहे हैं। तब्दीली हम लाए हैं। ये तीसरी पार्लियामेंट होगी जो मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क में आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अमन दुश्मनों का बिला तफरीक खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इआदा। जनरल हेडक्वार्टर्स में कॉन्फ्रेंस के शुरका का पाक आर्मी के पेशावराना उमूर का तफसीली जायजा। एलामिया जारी। सिपा सालार के इब्तिदाई इक़दामात से उनकी तरजीहात वाज़े। जनरल सैयद आसिम मुनीर की तमाम तर तवज्जो मुल्की सालमियत के दिफा से मुतालिक आईनी किरदार पर मरकूज। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के हवाले से भी कोई समझौता न करने का इरादा। बैरूनी खतरात का इदराक करते हुए जंगी जुनून में मुब्तला अजली दुश्मन भारत की क़यादत को भी 2 टोक पैगाम दे दिया। आर्मी चीफ आईनी दायरे कार में रहते हुए कौमी क़यादत की मुआवनत और वतन की खिदमत के लिए भी पुरज़्म। मैं पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। अल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, लेकिन हमें सबको रिजॉल्व करना है कि हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। लोगों को डरा के रखा हुआ है। कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई चांस नहीं। मुश्किल हालात जरूर हैं, लेकिन मिलकर भंवर से निकलेंगे। माजी की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क इस नहज पर पहुंचा। कुछ लोग सियासत के लिए पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए कोशा। आने वाले दिनों में पोजीशन बेहतर होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। पीटीआई हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस न खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। 30 साल में तवानाई के शोबे में कोई इस्लाहात नहीं की गई। बिजली और गैस पर इन्हिसार को कम करने के तरीके तलाश करना होंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। मुजव्वज़ा तवानाई बचत प्लान पर सूबों से मजीद मुशावरत की हिदायत। मईशत मुसलसल एक फ्री फॉल के अंदर है। सेमी फंक्शनल भी नहीं, ये एक नॉन फंक्शनल रजीम है
जो इस वक्त चल रही है, पीडीएम हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं है। ये तो कहीं और से आए हैं और कहीं और को ही प्यारे हो जाएंगे। हालात हमारे सामने आ रहे हैं, ये उसी तरफ जा रहे हैं कि जो एक डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन है। सेलेक्टिव डिफ़ॉल्ट तो हम कर चुके हैं। मईशत तेजी से बिगड़ रही है, लोग मायूस हो रहे हैं। जरूरत से ज्यादा एलएनजी महंगे दामों खरीदी गई। इन्हें 8 माह बाद याद आया कि रूस से सस्ता तेल लेना चाहिए। एक साजिश के तहत मनपसंद लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। पीडीएम हुकूमत की नाकामी जमहूरियत की नाकामी नहीं, हमाद अजहर की नुक्ताचीनी। खरीदो फरोख्त मेंबरान की इसकी शुरुआत हमेशा इमरान खान और पीटीआई ने की है। तो ये खरीदो फरोख्त मेंबरान की, ये इमरान खान का वतीरा है। और इस मुल्क में कानून की, आइन की धज्जियां जो इमरान खान ने उड़ाई और आज दिन तक उड़ाते जा रहे हैं। इमरान खान, उसकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये सारे के सारे जेलों में नजर आएंगे आपको। मुल्क की मईशत आज एक बुरे हाल में है, लेकिन इस मईशत की को इस नहज पे पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स इसका जिम्मेदार है, इसका नाम है इमरान खान नियाजी। मेंबरान की खरीदो फरोख्त इमरान खान का वतीरा, पीपी क़यादत पर झूठे इल्जामात लगाए गए। पीटीआई चेयरमैन ने मुल्क में कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई। मईशत को यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदार भी साबिक नाअहल हुकूमत है। बहुत जल्द ये सब लोग जेलों में नजर आएंगे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के इस्तीफों का मामला। पीटीआई का वफ्द आज सुबह 11:30 बजे स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात करेगा। इस्तीफों की तस्दीक की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर और बहरीन के शाह से टेलीफोनिक राबिता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। 9 जनवरी को जनेवा में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से शेड्यूल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर भी इत्तेफाक। MQM और पाक सरजमीन पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशें। अहम मुलाकातें जारी। फरीकैन के मुश्तरका दोस्त भी शरीक। जनवरी के पहले हफ्ते तक बड़े फैसले का इम्कान। रहनुमा पुरुमीद। मौजूदा हालात में इत्तेहाद ही वाहिद ऑप्शन है। हमें किसी एक प्लेटफॉर्म पर जम हो जाना चाहिए। सिंध में सबका मिलकर चलना जरूरी है। साथियों को समझना होगा मुल्की मफाद में फैसले होने चाहिए। हमारी कोई शर्त नहीं। फारूक सत्तार की प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू। फैसल वावडा सेनेट रुकनीयत से मुस्ताफी। चेयरमैन सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। ऐवान बाला की नशिस्त खाली करार। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हमने 100 रोज में जितना काम किया इतना 10 साल में नहीं हुआ। महज ऐलान काफी नहीं। तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाना ही असल बात है। मुखालफिन की परवाह नहीं। तमाम तर तवज्जो खिदमत पर मरकूज है। हुकूमती अखराजात कम करके अवाम की तरक्की पर लगा रहे हैं। ताजिरों के तमाम मसाइल हल करेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही का ताजिर कन्वेंशन से खिताब। चौधरी परवेज लाही फैसला साजी में सब वज़राए आला से आगे। सूबाई काबीना के साथ इजलासों में 371 एजेंडों पर फैसले। सरकारी उमूर की अंजामदही का नया रिकॉर्ड। अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। इमरान खान से स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और असेंबली की तहलील के हवाले से तबादला ख्याल। एतमाद के वोट और पार्लिमानी पार्टी के 2 जनवरी को तलब करदा इजलास पर भी मुशावरत। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, अस्तोर -8, ज़ियारत -4 और कोयटा में -1 डिग्री तक गिर गया। कोयटा, केज, सुराब और खुजदार में हल्की बारिश। कल्लात में बर्फबारी। पारा मजीद गिरने का इम्कान।
अमेरिका में बर्फानी तूफान की शिद्दत में मजीद इजाफा, हलाकतों की तादाद 70 तक पहुंच गई। कनाडा में भी सूरत हाल खराब, शाहराहें बंद, परवाजें मनसूख, कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, मजमूई तौर पर 25 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। चीज नहीं है जो कि सियासी मदाखलत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बदल देना कि एक बंदे को हम जो है नवाज सकें और ठग्स वाकई उनको लेके आ सकें, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि मिडवे थ्रू द सीजन जब आपकी इज्जत हो रही है, जब आपके मैचेस खेले जा रहे हैं, जबकि फैंस एंगेज्ड हैं, और बीच में आप कहानी तोड़ के और मुसल्लत हो जाए इस क्रिकेट के ऊपर। साबिक क्रिकेटर्स के मुत्तहिद न होने की वजह से नजम सेठी जैसे लोग मुसल्लत होते हैं। एक बंदे को नवाजने के लिए बोर्ड का आइन ही तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मुआहदे भी उन्होंने ही किए थे। बर्बादी का शोर बिला जवाब। हमारे दौर में टीम की कारकर्दगी बेहतर हुई। रमीज राजा की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली का मामला ICC में उठाने का ऐलान। नजम सेठी पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद। रमीज राजा नए चेयरमैन की साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अखराजात के हवाले से मवाजना गुमराहकुन है। कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। PCB का रद्देअमल।